नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहा एक तांत्रिक मृत बच्चे को जिंदा करने का दावा करने के बाद हुआ फरार। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। कहां एक युवक कोबरा लेकर पहुंच गया अस्पताल। जी नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। मैं आपको बताऊंगा कि कहां बम पटाखे फूटने के बाद लोगों को लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किशोर की कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन किशोर एक परिवार का एक तांत्रिक जो है वो उसके झांसे में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद से ये बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनने से कानों पर विश्वास नहीं होता। मामला कुंदरकी थाना क्षेत्र के ऊंचा कानी गांव का है। यहाँ के रहने वाले बबलू ठाकुर का 14 साल का बेटा वरुण घर पर सो रहा था, जिसके बाद एक सांप ने उसे काट लिया। घर वाले वरुण को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन घर वालों को यकीन ही नहीं था कि वरुण इस दुनिया से चला गया है, जिसके बाद परिवार ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर डाला और यही उनके लिए ज्यादा मुसीबत बन गई। लोगों के कहने में आकर बबलू ठाकुर के परिवार ने सपेरों और तांत्रिकों से संपर्क किया, जिसके बाद उन्हें ऐसा नुस्खा बताया कि घर वालों ने भी आंख मूंद कर यकीन कर लिया। किशोर के परिजनों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने दावा किया कि वो वरुण को 15 दिन के अंदर जिंदा कर देगा। तांत्रिक के बहकावे में आकर परिजनों ने घर के नजदीक गड्ढा खोदकर उसके शव को दफना दिया। इसके एवज में तांत्रिक ने बबलू ठाकुर के परिवार से लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। तांत्रिक के झांसे में आकर परिवार कब्र के पास बैठकर रोता रहा, लेकिन तांत्रिक फरार हो चुका था। इतने दिन बीतने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला। जब वो तांत्रिक वापस नहीं आया तो वरुण के परिवार वालों को अपने साथ हुई ठगी का शक हुआ। कई दिन शव दबा होने की वजह से इलाके में बदबू भी फैलने लगी। जब कब्र खोली गई तो बच्चे के शव को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए, क्योंकि शव पूरी तरह से सड़ गल चुका था। अंधविश्वास में डूबे परिजनों ने आखिरकार निराश होकर वरुण के शव को गड्ढे से निकाला और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसने जो है फोन पे ही इनको बता दिया, बोले भाई गड्ढा करके उसे दबा देना। उसे जो है गड्ढा करके दबा दिया। फिर वो उसने बोला 3 दिन बाद आऊंगा। 3 दिन बाद वो आया था। उसके बाद उसने देखा, कुछ अपनी तंत्र विद्या करी, उसके बाद वो चला गया। बोले अब मैं 19 तारीख को आऊंगा। उसके बाद जाने के बाद उसने जो 18 तारीख से फोन उठाना बंद कर दिया। अब वो 18 तारीख से फोन नहीं उठा रहा। 9 नवंबर को सांप ने वरुण को डसा था, लेकिन उसकी मौत का भी तांत्रिक ने गलत फायदा उठा लिया। अब वरुण का परिवार अंधविश्वास में फंसने का अफसोस कर रहा है। मुरादाबाद से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। और खबर कानपुर से, जहां सांप के काटने से एक शख्स की मौत हो गई और उसके बाद गांव के ही एक तांत्रिक ने दावा किया कि वो उस शख्स को जिंदा कर देगा और पोस्टमार्टम हाउस में उसके साथ जाकर लेट गया। कई घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने इस तांत्रिक को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस से बाहर कर दिया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मामला कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के भैरमपुर का है, जहां राम बाबू को खेत में सांप ने काट लिया था। आनन फानन में शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। गए थे कल सुबह, वहाँ पे पानी लगा रहे थे, सर पे ने काट लिया था। इसको हम लेके हॉस्पिटल गए, वहाँ इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद में हमने झड़वाया फुकवाया। इसके बाद में आराम नहीं मिली, हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। हम हाईलाइट के लिए हम हाईलाइट आए, यहाँ पे हमारे पिताजी जब आए तो मेरे कोशिश हो गए थे। वो ठीक होगा और मर्चरी ले जाते हो आप ना, मर्चरी ले जाते हो। देखिए कैसे मर्चरी सांप ने काटा, आप कैसे ठीक करते? तो मर चुका है, डॉक्टर कह रहे हैं मर चुका है। मर चुका है, वो जीवित होगा। उसका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, ना उसके छुरी चला सकता है, ना कोई ले जा सकता है। ले जाए। मामला फिल्मी है, मगर हकीकत में कानपुर में देखने को मिला, जहां सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हुई, मगर इसी के बीच
तांत्रिक की एंट्री हुई और तांत्रिक को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, मगर तब तक शव को मोर्चरी भेज दिया जा चुका था। मोर्चरी में उस शव के बगल में तांत्रिक लेट गया इस दावे के साथ कि उसे वो बचा लेगा और उसके प्राणों को वापस ले लेगा। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने उस बाबा को या उस ढोंगी तांत्रिक को वहां से अलग किया, मगर तांत्रिक का विश्वास और तांत्रिक का ढोंग खत्म नहीं हुआ। वो फिर भी बोलता रहा कि वो उसके प्राणों को बचा लेगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस ऐसे ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ क्या कदम उठाती है ताकि भविष्य में इन तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। मिर्जापुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक युवक को सांप ने काटा तो युवक उस सांप को लेकर ही पहुंच गया अस्पताल। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। बोरे में जहरीले कोबरे को बंद करके ये युवक अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर समेत दूसरे मरीज भी दहशत में आ गए, जिसके बाद युवक ने कोबरे को बेड पर रख दिया और वो कोबरा फन फैलाने लगा, मानो वो डसने वाला है। मिर्जापुर जिला मंडलीय अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हर कोई सहम गया। युवक डॉक्टरों से कहने लगा, जल्दी इंजेक्शन लगाइए, नहीं तो जान चली जाएगी। पहले डॉक्टर ने युवक से पूछा कि तुम कैसे दावा कर सकते हो कि तुम्हें सांप ने काटा है, जिसके बाद तो युवक ने कोबरे को बेड पर रख दिया। कोबरे को देखकर मरीज और तीमारदार भी भागने लगे। बाद में डॉक्टरों ने युवक को एंटीवेनम इंजेक्शन लगा दिया। मेरा हाथ में देखो, इसी हाथ में काटा है। पकड़ते समय? हाँ, पकड़ते समय। अभी आप कहाँ हैं इलाज कराने के लिए? मिर्जापुर जिला अस्पताल में सरकारी। तो यहाँ आपका इलाज हुआ है? हमारा इलाज हुआ। ठीक हो गए हैं आप? मतलब 2 घंटा हो गया सांप को काटे हुए। तो कैसे काट लिया आपको ये? सांप को इसको पकड़ने गए थे, मिस्टेक से काट लिया था। ये कौन सा सांप है? ये स्पेक्ट्रल कोबरा है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के पतुलखी गांव का है। यहाँ रहने वाले सिराज को सांप ने काट लिया। सिराज ने उस सांप को पकड़कर बोरे में डाल दिया और अपनी बाइक स्टार्ट करके अस्पताल की तरफ निकल गया। सिराज पूरे सूट बूट में अस्पताल पहुंचा था, जिससे डॉक्टरों को पहले इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच बोल रहा है। सिराज ने बताया कि घर के पास कोबरा दिखाई दिया तो घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कोबरे को भगाने की कोशिश की जाने लगी। इसी बीच जब वो भी मौके पर पहुंचा तो सांप ने उसकी उंगली काट ली। फिलहाल सिराज की हालत ठीक बताई जा रही है। वो एक्चुअली उसको सांप काटा हुआ था, हलिया साहब का पेशेंट था, और वो सांप इसलिए पकड़ के लाया कि लोग विश्वास करें कि हमको यही सांप काटा है। वो कोबरा सांप था, वो दिखा रहा था, तो वो ये भी बोला कि भैया सब लोग कहीं मर जाओगे, हम इसे सांप को कैसे पकड़ के इसमें बांध के लाए हैं, यही सांप हमको काटा है। इसके बाद हम लोगों ने उसको एंटीवेनम दिया और वो अनकॉन्शियस आया हुआ था। जब बोला तो हम लोगों ने एंटीवेनम दिया और 2 घंटे तक रहा, ट्रीटमेंट किया गया और उसको पूरी रात रोके रह गए। वो फर्स्ट क्लास चला गया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वहीं हरदोई में भी एक सांप ने सनसनी मचा दी जब एक युवक की स्कूटी में सांप निकल आया। युवक काम से छुट्टी होने पर वापस अपने घर जा रहा था, तभी स्कूटी के हैंडल पर सांप की हलचल को देखकर वो घबरा गया। मौके पर भीड़ जमा हो गई। बाद में सांप स्कूटी के वाइजर में जाकर छिप गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को स्कूटी से बाहर निकालकर बोरे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद युवक ने भी राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।